प्रधान जी ये कौन सी जगह है? ये पहले तो अमवा घाट था, अब ये 2016, 17, 18 में अमवा धाम तब से हो गया है। ये समय माँ का स्थान है, बहुत पुराना। ये 3 हिस्सों में है। एक हिस्सा सड़क के पश्चिम है और एक छोटा सा हिस्सा सड़क के पूरब है। और एक नदी के उस पार है। अच्छा। तो इन सब चूंकि बीच में सड़क साबरपुर, ये कौन सी नदी का घाट है? ये बिसुही नदी पर है, घारी घाट की। ये तीसरे नंबर का पुल है जो इसी मंदिर के जब जीर्णोद्धार चला तो उसी समय दौरान इस पुल का भी निर्माण हो रहा था। और ये महंत जी एक बार पहुंचे मेरे पास में, बाबा मौर्य दास, और आप जो हैं आप सब लोग मेरे पास पहुंचे, बोले प्रधान जी आप एक बार अमवा घाट पर आइए, तो थोड़ा सा कुछ विचार करना है। तो मैं आया यहाँ पर और देखा तो बहुत ही रमणीक स्थान मुझे लगा। और रमणीक स्थान के साथ साथ में आप लोगों ने प्रस्ताव रखा कि एक यज्ञ यहाँ पर कराना चाहते हैं जिसका नाम है राम राम जाप यज्ञ। तो उस प्रस्ताव को मैंने अपने पंचायत वासियों से चर्चा किया तो लोगों ने कहा नहीं बहुत सुंदर कार्य है, अगर जो आपके माध्यम से होगा तो बहुत ही बेहतर होगा। तो राम राम जाप यज्ञ, सीताराम जाप यज्ञ 1.25 माह का था। इधर बगल में उसका पंडाल बना हुआ था, यज्ञशाला बनी हुई थी। और अब ये जो मंचन के लिए रामायण भी रामलीला होता है, तो यहाँ पर खाली स्थान पड़ा हुआ था, बाद में इसका निर्माण हुआ उसी के बाद से ही। और आप समझ लीजिए अच्छा, जो मंच बना हुआ है जी 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 यहाँ रामलीला होता है। यहाँ पर रामलीला होती है। अब ये 3रा वर्ष है इस बार रामलीला होने का। रामलीला संपन्न हो चुकी है। मैं आया हुआ था उद्घाटन और समापन करने के लिए। और आप समझ लीजिए कि उस यज्ञ को इतने बड़े पैमाने पर किया गया था कि यहाँ पर लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। वादा एक ही था कि यहाँ इस मंदिर प्रांगण की शोभा बढ़ाने के लिए एक बड़े घंटे का लगाया जाएगा जिसकी आवाज़ कम से कम आसपास के दूर दराज के गांव तक पहुँचे उसकी आवाज़। और अभी जो भी श्रद्धालु आते हैं अगर घंटे पर उन्होंने हाथ रख दिया रस्सी के माध्यम से तो उसकी ध्वनि और प्रतिध्वनि काफी देर तक सुनाई देती है। कम से कम तो अभी हम देखे हैं 5 मिनट कम से कम। हालांकि रिकॉर्ड करते तो और ज्यादा देर तक गूंज रहा था, लेकिन हमने फिर रिकॉर्ड नहीं किया। और काफी देर तक चलता रहता है उसका। और ये स्पेशली अयोध्या फैजाबाद से मंगाया गया था। और इसका वजन 1 कुंतल 1 किलो का है। अच्छा, इसका वजन 1 कुंतल 1 किलो का है। और जन सहयोग से आया हुआ है, कोई स्पेशली किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। और जन सहयोग में ही इस मंदिर का कायाकल्प भी हो रहा है। और प्रतिवर्ष क्या आए दिन जो भी ओकेजन होते हैं हिंदू रीति रिवाज के, वो यहाँ पर संपन्न होते हैं। और ये बहुत इसके लिए मैंने राजस्व निरीक्षकों से और प्रशासनिक के मत से इसको 30 बिस्वा इस मंदिर के लिए 30 बिस्वा भूमि के आवंटन के लिए मैं बोल रखा हूँ। उस पर प्रक्रिया चल रही है। ये सरकारी हैंडपंप भी यहाँ पर नहीं था, उसी के बाद ये हैंडपंप लगा। और ये रास्ता जो जिस रास्ते से भी हम लोग आए हुए हैं, तो ये चूँकि सड़क काफ़ी ऊंची है और भविष्य में इस मंदिर का जब निर्माण होगा तो इसकी हाइट क्योंकि सरफेस लेवल पे यही रहेगा और इसको मंजिला बनाया जाएगा। और यहाँ पर एक रैन बसेरा, चूँकि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं रात में, रैन बसेरा एक नदी किनारा बिल्कुल नदी का किनारा है, रमणीक स्थान है। तो रैन बसेरा एक बनाने का दिमाग में प्रोग्राम चल रहा है। और ये पंडाल जो लगा हुआ है यहाँ पे सत्संग का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो सीताराम नाम जाप यज्ञ से ही इस भूमि के और इस देवी माँ की महिमा मंडल के अनुरूप ही सारे कार्य हुए। और सबसे बड़ी बात यहाँ का जब कलश पूजन जो हुआ, कलश पूजन के लिए आगे चल करके बिसुही और कुआनों का संगम होता है यही मिठवनिया के पास में। यहाँ से कम से कम सैकड़ों ट्रॉली, ट्रैक्टर और महिलाएं, बच्चियाँ अपने कलश ले करके अपने सर के ऊपर वहाँ से जल भरकर लाई थी। और यज्ञ में उस जल ये भी एक सौभाग्य हमारे बभनजोत ब्लॉक का कि यहाँ संगम स्थान मौजूद है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर जो पौराणिक नदियाँ जैसे कि गंगा यमुना है,
इलाहाबाद में मिलती हैं, तो उसका संगम नाम दे दिया गया, सरस्वती अदृश्य है। तो इसी तरीके से आगे चल करके घारी घाट, ये जो गोंडा जनपद और बस्ती जनपद का जो बॉर्डर है, और कूकनगर और उधर मिठवनिया गांव पड़ता हो, वो अंतिम गांव है। तो मिठवनिया पर उसका संगम है, वहीं से जल भर के लाया गया था, नदी का शिवार था, जल था, और उससे यहाँ पर यज्ञ में उसका प्रयोग हुआ। उस प्रयोजन के बाद में जो यज्ञशाला हमारी बनी हुई थी, 1.25 माह का सीताराम नाम जाप यज्ञ था। और उस यज्ञशाला में आग का चूंकि कलश रखी कोई बच्ची, तो दुर्भाग्यवश उस पंडाल में आग लग गया। आग लगने के बाद में जो यहाँ पे महात्मा लोग थे, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा हम लोगों ने विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना जरूर किया, लेकिन कुछ खंडित हो गया। तो फिर प्रस्ताव रखा, तो उसी यज्ञ को पुनः 1.25 माह के लिए कंटिन्यू किया गया। कंटिन्यू करने के बाद 2 बार भंडारे किए गए, 2 बार भंडारा, यानी 2.5 महीने तक चलता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये आग लगना बुरा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर धार्मिक कार्य बढ़ जाते हैं, लोगों ने कहा खंडित हो गया। हमने कहा नहीं, खंडित कुछ नहीं हुआ, अभी ईश्वर की मंशा कुछ और है। सही, अभी और होना चाहिए। और उसका परिणाम ये रहा कि ये जो प्रांगण आपको दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल खाई थी, और ये प्रांगण खाई थी, कांस थे और मूजे थे, और जंगली पौधे थे। तो उन सबको साफ सफाई करा करके बैठने योग्य बनाया गया। और बाद में हर वर्ष पहले यहाँ पर टेंट की मंच लगता था, जिस पर रामलीला हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे प्रगति हो रहा है, और अब ये मंचन है, स्थायी मंचन हो गया है। और इस रामलीला में कोई बाहरी कलाकार बहुत नहीं आते हैं, जो भी प्रतिभावान हमारे गांव के ग्रामीण लोग हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत घारी घाट के हों, और बगल में हमारी ग्राम पंचायत है लक्ष्मी नगर, जो छपिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत है, वहाँ से भी लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, ग्रामीण आते हैं, मंचन करते हैं, और पूजा अर्चना भी यहाँ पर करते हैं। एक मौका मिल रहा है गाँव वालों को, बिल्कुल मौका मिल रहा है, अच्छी बात है, मौका मिला। और इस बार जब मैं समापन में आया हुआ था, तो लोगों ने डिमांड किया, प्रधान जी इसके लिए जगह के लिए कुछ करिए, और यहाँ पर साप्ताहिक कार्य कुछ होता रहे, जिससे इसकी रौनक बरकरार रहे। तो अभी चूंकि लॉकडाउन का फेज चल रहा है और कंप्लीटली बाजार मार्केट नहीं लग रही है, लेकिन मैंने घोषणा किया हुआ है कि यहाँ पर साप्ताहिक बाजार, चूंकि जगह पर्याप्त मात्रा में है, सड़क से लेकर के और लक्ष्मी नगर बॉर्डर में भी ऑन रोड काफ़ी जगह है, तो यहाँ पर एक साप्ताहिक बाजार लगाने का रौनक बढ़ जाएगा। बिल्कुल साप्ताहिक बाजार लगाने का एक दिल दिमाग में चल रहा, लोगों के बीच में चर्चा परिचर्चा चल रही है। जहाँ तक उसकी औपचारिकता लगभग मुकम्मल होने को है। जब भी लॉकडाउन की तरफ से जो भी परमिशन ओपन होती है मार्केट के लिए, तो उसके अनुरूप यहाँ पे आपको बहुत जल्द दिन का डिसाइड होना बाकी रह गया है। मंगलवार और बृहस्पतिवार 2 दिन में डेट फंसी हुई है कि मंगलवार को मेला लगे, बाजार लगे, साप्ताहिक बाजार लगे, या बृहस्पतिवार को लगे। तो हमने कहा आप लोग जो भी सर्वसम्मति से पास करेंगे वो पास कर जाएगा, और उसके बाद में नज़दीक के और दूर दराज के दुकानदार भाइयों व्यापारियों से संपर्क करके सहयोग करके उनसे आग्रह किया जाए कि आप लोग बाजार में आइए, अपनी दुकानें लगाइए। और कस्टमर जो भी यहाँ पर मौर्या बिरादरी के लोग हैं और अन्य बिरादरी के लोग भी हैं, जो साग सब्जी मौसमी उगाते हैं, उनको भी बेहन उगाते हैं, तो उनको भी सुविधा होगी कि अपने गांव के नज़दीक में बाजार है, चल के वहाँ पर अपना बेहन बेच लें, अपनी साग सब्जियाँ बेच लें, तो उससे उनको राजस्व का भी लाभ। यही सब अवसर है, जो अवसर मिलेगा तो गांव वालों का ही फायदा होगा। नहीं, अवसर खरीदने वालों को भी, बेचने वालों को भी। अवसर इन फ्यूचर बहुत ही मिलने वाला है, चूँकि अभी आगे इसी से अब हम उत्तर बढ़ेंगे। तो 132 kV का पावर हाउस का जमीन और वो पास हो गया है, उसके बगल में अस्पताल है और निर्माणाधीन ITI कॉलेज का बगल में ही है, बिल्कुल बगल में ही है। ITI का निर्माण चल रहा है, जो शासन जैसे ही इसकी नहीं ये सफेद जो दिख रहे हैं, बिल्कुल छठ दिवाली शायद वीडियो में दिखेगा भी, बिल्कुल वो तो ये है, ये दिखाई देगा सफेद, बिल्कुल ये राजकीय ITI केंद्र की बाउंड्री है।
और समय लगेगा थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ें स्टेबल होने में। जब चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी 2025 तक, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर इसकी गणना जनपद के 154 ग्राम पंचायतें अभी हैं जो बढ़ करके 1206 होने वाली हैं। तो उनमें नामचीन गांव में घारी घाट शुमार होगा और शामिल होगा। और मेरी नहीं, आपकी मेहनत रंग ला रही है। मेहनत जनता की है, जनता से वादा हमने किया हुआ था कि जितनी ईमानदारी से आप अपने प्रधान को चुनोगे उसकी दूनी ईमानदारी से आपको रिटर्न करूंगा। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि उसमें कमी ना आने पाए। जनता ने अपना वादा पूरा किया था 2015 में, और अब चूंकि आखिरी पड़ाव चल रहा है और फिर जनता जनार्दन के बीच में जाना है, और देखते हैं जनता जैसा अपना प्रतिनिधि चुनेगी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। तो जनता के ऊपर, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। कोई दबाव नहीं है, कोई जोर नहीं है। जो भी हमसे हो सकता है मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। अभी भी अपने कामों पर ध्यान दे रहा हूँ और काम को ही पहली प्राथमिकता है कि कहीं पर कोई शिकायत, कोई दिक्कत ना आने पाए, काम सुचारू रूप से चलता रहे। बिल्कुल, धन्यवाद, शुक्रिया।